अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। इस वीडियो में हम जियोग्राफी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, यानी जो 2019 के पेपर्स में आ चुके हैं, उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप अपने नोट्स वगैरह साथ बनाते जाया करें, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं उनको नोट डाउन किया करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग लार्जेस्ट लेक। तो कैस्पियन सी जो है ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट लेक कह सकते हैं, ये लार्जेस्ट सी है, ठीक है। तो दूसरा MCQs जो आपने याद रखना है वो ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में मौजूद है। तो ये यूरेशिया में मौजूद है, ठीक है। यूरेशिया मतलब एशिया एंड यूरोप, ये दोनों कॉन्टिनेंट्स में मौजूद है। इसके अलावा आपने एक ट्रिक याद रखनी है, तारिक, ठीक है। ये तारिक वाली ट्रिक आपने याद रखनी है। यहाँ पे टी से हमारे पास बनता है तुर्कमेनिस्तान, ए से बनता है हमारे पास आज़रबाईजान, और आर से बनता है रशिया, आई से हमारे पास यहाँ पे बनता है जी ईरान, एंड के से बनता है कज़ाकिस्तान, ठीक है। तो ये तारिक वाली ट्रिक याद रखनी है। ये वो वाले कंट्रीज़ के नेम हैं जो कैस्पियन सी को टच करते हैं, ठीक है। कैस्पियन सी यहाँ से गुज़रता है। नेक्स्ट MCQs है, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक इज़। तो ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक जो है वो जापान को कहा जाता है, ठीक है। तो जापान जो है इसको ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक के अलावा लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन भी जापान को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जापान का ओल्ड नेम है निप्पॉन, ये भी आपने याद रखना है। इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ सन। बाकी जापान जो है इसको पूरी डिटेल के साथ इससे प्रीवियस वीडियोस जो हैं ज्योग्राफी की उसमें मैंने डिस्कस किया था। तो वो स्टूडेंट्स जो न्यू हैं इस चैनल पे, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, तो काइंडली जाके वो वीडियो देखें, क्योंकि वहाँ पे आपको 20+ MCQs जो हैं वो जापान के बारे में मिल जाएंगे, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हर पेपर में बार बार एक चीज़ को डिस्कस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो काइंडली आप वो वीडियो जाके देखें और वहाँ से जापान के बारे में सारे MCQs जो हैं उसके नोट्स बनाएं। नेक्स्ट है कोर्डोबा मॉस्क इज़ इन। तो मस्जिद कुर्तबा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मस्जिद कुर्तबा, तो ये जी स्पेन में मौजूद है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्पेन के कैपिटल की, तो स्पेन के कैपिटल का नाम है मैड्रिड। इसकी करेंसी है यूरो, ठीक है, यूरो करेंसी यूज़ करता है। इसके अलावा स्पेन के और कुछ इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो डिस्कस करने हैं, साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा। तो स्पेन जो है इसके 2 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा कंट्री है जिसके 2 टाइम जोन हैं, तो वो स्पेन है हमारे पास। करेंसी यूरो है, कैपिटल मैड्रिड है इसका। इसके अलावा इसका निक नेम बार बार पूछा जाता है, तो वो है लैंड ऑफ रैबिट्स, ठीक है। लैंड ऑफ रैबिट्स जो है वो स्पेन को ही कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और MCQs हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं स्पेन के जिनके बारे में पूछा जा सकता है, वो सिटीज़ आपने याद रखने हैं। कोर्डोबा, इसके अलावा मैड्रिड जो इसका कैपिटल भी है, इसके अलावा गरनाडा जिसको गरनाता भी बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, एंड तारिफ, और साथ में एंड पे बार्सिलोना। तो इनके बारे में पूछा जाता है, कोई ना कोई एक नेम दे के ये किसके सिटीज़ हैं, इम्पोर्टेंट किसके शहर हैं, कौन से कंट्री के, ठीक है। इसके अलावा आपने याद करना है जी इसमें तारक बिन ज़ियाद जो थे उन्होंने अटैक किया था स्पेन पे 711 में, ठीक है। और इसके जो पहले रूलर थे स्पेन के, उनका नाम था अब्दुर्रहमान I।
अब्दुर्रहमान वन जो थे वो पहले रूलर थे इसके 756 तक, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है जी 1492 में क्या होता है कि स्पेन जो है इसको क्रिश्चियंस जो थे उन्होंने छीन लिया था मुसलमानों से, ठीक है। इस पे क्रिश्चियंस ने अटैक किया और इसको छीन लिया स्पेन को 1492 में। इसके अलावा यहाँ पे ज्योग्राफी के 2 MCQs बनते हैं। वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये क्या करती है जी, सेपरेट करती है यूरोप को अफ्रीका से, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलहदा करती है। स्पेन जो है ये यूरोप का कंट्री है ना बेसिकली। इसके अलावा ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये कंबाइन करती है 2 ओशन को, अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों को ये कंबाइन करती है और अफ्रीका को यूरोप से अलहदा करती है, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे MCQs। नेक्स्ट है हमारे पास हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन पाकिस्तान। तो हिमालय जो रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है नांगा पर्वत। तो इसकी आपने हाइट जो है वो याद रखनी है। तो नांगा पर्वत जो है इसकी 8126 मीटर, ठीक है। 8126 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। इसके अलावा ये 9th हाईएस्ट है वर्ल्ड की, ठीक है। पाकिस्तान की ये हाईएस्ट है 3rd और 9th हाईएस्ट है ये पूरी दुनिया में। नेक्स्ट है लॉरी टनल जो है या लॉरी पास आप कह सकते हैं, ये कनेक्ट करता है दीर को चित्राल से। इसकी ट्रिक मैंने आपको कहा था कि आप LCD वर्ड से याद रख सकते हैं। लॉरी पास दीर और चित्राल और दीर को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है द चाइना प्रोविंस एडजॉइनिंग पाकिस्तान, यानी चाइना का कौन सा प्रोविंस है जो पाकिस्तान के साथ मतलब मिलता है, तो वो है जी तो जिनजियांग जो है ये चाइना का प्रोविंस है जो पाकिस्तान के साथ मिलता है। नेक्स्ट है विच डेजर्ट इज़ लोकेटेड बिटवीन इंडस एंड चनाब। तो इंडस और चनाब के दरमियान में थल डेजर्ट मौजूद हैं, ठीक है, और ये पंजाब में मौजूद है। पाकिस्तान में टोटल 5 डेजर्ट हैं, ठीक है। चोलिस्तान डेजर्ट है, थल डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, करान डेजर्ट है और एक और डेजर्ट था, क्या नाम था उसका, कटपाना डेजर्ट, ठीक है। तो पाकिस्तान में टोटल 5 डेजर्ट हैं। नेक्स्ट है ज्यूरिच इज़ सिटी ऑफ। तो ज्यूरिच जो है ये स्विट्ज़रलैंड का सिटी है। गोमलजम डैम इज़ लोकेटेड इन। तो गोमलजम डैम जो है ये साउथ वज़ीरिस्तान में मौजूद है। इसके अलावा आपने गोमलजम डैम के बारे में एक और MCQs याद रख लेना है और वो ये है कि कौन से ये प्रोविंस में मौजूद है, KPK में, ठीक है। और ये ट्राइब्यूटरी है इंडस रिवर की, इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी है। नेक्स्ट MCQs है टी इज़ द बेस्ट ग्रोन ऑन। तो टी जो है इसको हिल स्लोप्स के ऊपर अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सकता है, यानी जो चाय है इसके छोटे छोटे पौधे होते हैं, आपने देखा होगा इस तरह करके जो माउंटेन रीजन आप कह सकते हैं, इस तरह पहाड़ियाँ सी बनी होती हैं, तो उनके ऊपर इस तरह इसके पौधे लगे होते हैं टी के, ठीक है। तो ये इनको हिल स्लोप्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह टी जो है इसको ग्रोन करवाया जाता है। चाइना जो है, चाइना इस वक्त सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है टी का। मोन्टूसा आइलैंड इज़ इन विच ओशन। तो ये जी पैसिफिक ओशन में मौजूद है एंड पैसिफिक जो है ये बिगेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। नगोया इज़ सी पोर्ट ऑफ। तो नगोया जो है ये जापान की सी पोर्ट है, ठीक है। जापान के बारे में मैंने आपको बताया कि इससे प्रीवियस वीडियो में सारा कुछ मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया था, तो काइंडली वो वीडियो देखिएगा, आपको वहाँ पे इसके रिलेटेड काफ़ी MCQs मिल जाएंगे। नेक्स्ट MCQs है द स्लोएस्ट प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो सूरज के गिर्द सबसे स्लो प्लैनेट जो है वो है नेपच्यून, ठीक है। तो नेपच्यून जो है ये सबसे आउटर पे होता है, ठीक है, सबसे बाहर वाला है। सो यहाँ पे सन मौजूद है। अब ये अपना जब सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करेगा तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, बजाय इसके कि जो प्लैनेट यहाँ पे है उसका चक्कर इतना होगा, ठीक है, उसके अंदर जो है उसका इतना। तो मरकरी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे, तो उसका सबसे छोटा आप कह सकते हैं कि राउंड होता है सन के गिर्द।
इसके अलावा प्लैनेट्स का भी एक कंप्लीट लेक्चर मौजूद है जिसमें 50+ MCQs आपको मिलेंगे, तो आप वो देखिएगा। उसमें ट्रिक्स भी बताई हुई हैं इन प्लैनेट्स को याद करने की। विच वन इज़ लैंड ऑफ 1000 लेक्स। तो फिनलैंड जो है इसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है क्योंकि इसमें 180,000+ लेक्स जो हैं फिनलैंड में मौजूद हैं। और फिनलैंड जो है इसका कैपिटल आपने याद रखना है हेलसिंकी, ठीक है। हेलसिंकी इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। बाल्तोरो ग्लेशियर इज़ फाउंड इन रेंज ऑफ। तो बाल्तोरो ग्लेशियर जो है ये कराक्रम रेंज में मौजूद है, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 पे जो ग्लेशियर है वो है सियाचिन, जो हाईएस्ट ग्लेशियर है 75 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे है जी बियाफू ग्लेशियर, ये जी 68 किलोमीटर पे है। 1, 2 एंड 3 पे हमारे पास आ जाता है जी बाल्तोरो ग्लेशियर, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं ये वाला। तो ये है जी 62 किलोमीटर पे, ठीक है। और 4th पे आ जाता है जी बातूरा ग्लेशियर और ये है 58 किलोमीटर पे। नेक्स्ट है बोलान पास इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस। तो बोलान पास जो है ये बलूचिस्तान में मौजूद है, कनेक्ट करता है ये सिब्बी को कोयटा के साथ, ठीक है। बोलान पास जो है वो सिब्बी को कोयटा के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है ग्वादर इज़ सिचुएटेड इन। तो ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान में मौजूद है। 1958 में इसको पाकिस्तान ने परचेज़ किया था ओमान से, ठीक है। तब फ़िरोज़ ख़ान नून जो थे वो थे जी प्राइम मिनिस्टर। विच वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैराज ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस रिवर का सबसे ओल्डेस्ट बैराज जो है वो है सक्खर बैराज, 1932 में बनाया गया था। इसको ललोयड बैराज भी कहते हैं, ठीक है। और इंडस बैराज के ऊपर टोटल 6 बैराज हैं और ये चीज़ भी कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ाई जा चुकी है प्रीवियस लेक्चर में। तो M5 मोटरवे जो है उसकी ये उन्होंने यहाँ पे बताई है जी लेंथ कितनी है जी 394 किलोमीटर और ये सक्खर और मुल्तान में सक्खर को मुल्तान से कनेक्ट करता है M5 मोटरवे। वारसक डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द रिवर। तो वारसक डैम जो है इसको रिवर काबुल के ऊपर बिल्ड किया गया है। वारसक डैम को रिवर काबुल पे बिल्ड किया गया है, KPK में ये मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि इसको 1970 में बनाया गया था, ठीक है। 1970 में इसको बनाया गया था और 240 मेगावाट जो है ये इस डैम की कैपेसिटी है। पाकिस्तान प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बागलीहार डैम बिकॉज, यानी पाकिस्तान जो है उसने बागलीहार डैम की तमीर पे एहतजाज किया था। वो क्यों किया था? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो था जो 19 सितंबर 1960 में हुआ था, ये उसके जो कानून वगैरह उसमें लिखे गए थे उसकी ख़िलाफ़ वर्जी में आ रहा था, ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तान ने क्या किया था, एहतजाज किया था इस डैम की कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़। द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज़, तो पैसिफिक ओशन है और मरियाना ट्रेंच जो डीपेस्ट पॉइंट है वो इसी ओशन में मौजूद है। ट्रंक बे बीच, तो ये US के वर्जिन आइलैंड्स में मौजूद है। द रेड सी इज़ एन इंटल ऑफ द इंडियन ओशन बिटवीन, रेड सी जो है अफ्रीका एंड एशिया जो है इन दो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान मौजूद है। हेयर यू कैन सी, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका है और यहाँ पे रेड सी मौजूद है, ठीक है। और रेड सी जो है ये कनेक्ट करता है मतलब आप कह सकते हैं कि जो स्विस कैनाल है, स्विस कैनाल वो कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा है ब्लर, तो स्विस कैनाल है इजिप्ट यहाँ पे, तो ये रेड सी है और ये है मेडिटेरेनियन सी, तो ये दोनों जो है इनको स्विस कैनाल आपस में कनेक्ट करती हैं। द लेक सैफुल मलोक, तो लेक सैफुल मलोक जो है ये कगान वैली में मौजूद है। इफ़ यू अरेंज द लेटर्स, अगर यानी ये लेटर्स हैं इनको आप रीअरेंज करें तो एक ब्यूटीफुल सिटी का नाम बनता है, तो हम इसको अगर रीअरेंज करते हैं तो ये पेरिस बनता है, ठीक है, पेरिस। तो पेरिस जो है इसके कैपिटल का नाम है फ्रांस जो है इसका कैपिटल है पेरिस। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क लोकेटेड इन, तो कायद-ए-आज़म सोलर पार्क जो है ये बहावलपुर में मौजूद है।
इसके अलावा एक दो MCQs स्पार्क के रिलेटेड आपने याद रखने हैं, वो ये हैं जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो इसकी कैपेसिटी है 1000 मेगावाट। के अलावा जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि इसको अगस्त 2013 में अप्रूव किया गया था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। और सितंबर 2013 में इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह जो थी, इसका सेटअप जो था वो सारा लगाना स्टार्ट कर दिया गया था। सन जो है वो एक स्टार है। विच डेजर्ट स्ट्रेचेज ओवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मियाँ वाली, बखर एंड खुशाब, डीजी खान। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट में थल डेजर्ट मौजूद है। द वर्ल्ड फेमस मादाम तुसाद म्यूज़ियम इज सिचुएटेड इन लंदन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ तो हेग नीदरलैंड में इसका मौजूद है। इसके जो आप कह सकते हैं फाउंडिंग डेट है, मेंबर्स वगैरह हर चीज़ जो है प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है, वहाँ पे चेक कीजिएगा। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया वाज अमंग द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो है इजिप्ट में मौजूद है। कैपिटल इजिप्ट का है कायरो एंड ये फर्स्ट बिगेस्ट कंट्री है अरब वर्ल्ड का। आईफल टावर जो है ये पेरिस में मौजूद है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब आर द मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया। तो बहावलपुर, मुल्तान एंड विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो हैं इनमें कॉटन सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। द सोन वैली इज़ द साइट ऑफ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो ये पोटोहार प्लेटो में मौजूद है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कैस्पियन। इसकी मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी तारक से, आपने याद रखना है कि कौन कौन से कंट्री जो हैं ये इसको कनेक्ट करते हैं। सिमली डैम इज़ बिल्ट ऑन। सिमली डैम जो है ये रिवर सोन के ऊपर बनाया जा रहा है, ठीक है। वाली टंगी डैम जो है ये बलोचिस्तान में मौजूद है। हु वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द दिया मीर बादशाह डैम। तो जस्टिस साकिब निसार। वेयर वाज ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब लॉन्च। तो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब जो था ये वज़ीरिस्तान में लॉन्च किया गया था और डेट आपने याद रखनी है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में किया गया था। 2014 में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, ग़ुलाम मोहम्मद बैराज इज़ ऑन। तो ग़ुलाम मोहम्मद बैराज जो है ये रिवर इंडस कोटरी के मुकाम पे इसको बिल्ड किया जा रहा है। बगराम एयर बेस इज़ इन। तो बगराम एयर बेस जो है ये अफ़गानिस्तान की एयर बेस है। प्रोविंस हैविंग लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है ये बलूचिस्तान प्रोविंस की, और पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो है 1046 किलोमीटर, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो पुरानी जो थी कैलकुलेशन उसके मुताबिक था 7,96,096, लेकिन अब न्यू जो कैलकुलेशन है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट बाय एरिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वॉज। तो पार्टीशन के टाइम पे लार्जेस्ट जो स्टेट थी वो कश्मीर थी। फेमस सिटी ऑफ तुर्की। तुर्की का फेमस सिटी है जी इस्तांबुल एंड तुर्की की करेंसी है लीरा। ये मोस्ट रिपीटेड है, बहुत पूछा जाता है लीरा करेंसी के बारे में। इसके अलावा आपने याद रखना है तुर्की का कैपिटल अंकारा एंड तुर्की ने अपना जो ऑफिशियल नेम है इसको चेंज करके तुर्की रख लिया, ठीक है, इस तरह तुर्की। तो ये आपने तुर्की के हवाले से याद रखना है। डिटेल इसकी आपको प्रीवियस वीडियो में मिलेगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वीडियो को देख के मैक्सिमम MCQs प्रिपेयर करना। जेनवा इज सिटी ऑफ इटली। जापान इज सिचुएटेड इन। तो जापान जो है ये कॉन्टिनेंट एशिया में मौजूद है। ग्रेट बैरियर रीफ इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। सो हियर यू कैन सी दैट ग्रेट बैरियर रीफ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आ रही है। एशियन कंट्री विदाउट रिवर। तो यमन, कुवैत एंड कतर, इनके जो हैं आप कह सकते हैं कि रिवर्स नहीं है, ठीक है। द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। तो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट जो है वो है कॉन्टिनेंट अफ्रीका, और इसमें 58 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। गोर वेट इज़ एन एंशिएंट सिटी ऑफ। तो ये कंबोडिया का सिटी है। फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद वाज डिज़ाइन बाय एन आर्किटेक्ट। तो फैसल मॉस्क जो है ये एक तुर्किश के आर्किटेक्ट थे, विदेत डिलोके इनका नेम था।
इन्होंने फैसल मस्जिद को डिज़ाइन किया था, ठीक है। और फैसल मस्जिद जो थी ये 1986 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। अब इसके जो 4 मीनार हैं, ठीक है, उनमें से हर मीनार की जो ऊंचाई है वो 79 मीटर्स है। डैश इज़ लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, तो तरबेला जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। तरबेला डैम जो है इसके बारे में आपने याद रखना है, ये KPK में मौजूद है, KPK में, ठीक है। इसके अलावा ये रिवर इंडस के ऊपर बनाया गया है। तरबेला डैम जो है रिवर इंडस पे बनाया गया है और इसकी कैपेसिटी जो है वो है जी 34 मेगावाट जो है ये इसकी कैपेसिटी है तरबेला डैम की। इसके अलावा ये 1984 में जो था कंप्लीट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपने जो याद रखना है वो ये है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से ये बनाया गया, तो वापडा जो था, वापडा, ठीक है, इसकी मदद से ये डैम बिल्ड किया गया था। चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट इज़ सिचुएटेड इन, तो ये एयरपोर्ट जो है ये नॉर्थ ऑफ पेरिस में मौजूद है। नेक्स्ट है विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज़ बाबुल इस्लाम, तो सिंध जो है इसको बाबुल इस्लाम का नाम दिया जाता है, ठीक है। वोल्गा इज़ द मेन रिवर ऑफ, वोल्गा जो है ये रशिया का मेन रिवर है, ठीक है। वोल्गा जो है ये रशिया का मेन रिवर है। प्रीवियस वीडियो में इसकी भी सारी जो ज्योग्राफी थी कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है, कौन सी ये माउंटेन्स में से निकलता है, एंड कहाँ पे होता है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। विच ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैज़ द लोएस्ट नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो यूरोप जो है इसमें नेचुरली जो है पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है। विच रिवर इज़ नॉट फाउंड इन पाकिस्तान, तो बियास रिवर जो है ये पाकिस्तान में नहीं है। बताइएगा कहाँ पे है कमेंट्स में। द लेडी फिंगर पीक इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। इन टर्म ऑफ एरिया द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, तो एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का जो बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है बहावलपुर, एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन लाहौर जो है वो बिगेस्ट है। अ पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिटवीन रशिया एंड तुर्की इज़ नेम्ड एज, तो रशिया और तुर्की जो है इन्होंने एक पाइपलाइन जो है प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं स्टार्ट किया है जिसका नाम है तुर्क स्ट्रीम। तो हियर यू कैन सी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये तुर्की से, तो ये इस तरह जॉर्जिया अज़रबैजान में से होता हुआ कैस्पियन सी और ये यहाँ रशिया में आता है, ठीक है। तो ये इसका रूट है तुर्क स्ट्रीम का। हर्ट थ्रो इज़ एयरपोर्ट ऑफ, तो हर्ट थ्रो जो है ये लंदन की एयरपोर्ट है। द मुस्लिम कंट्री विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो मुस्लिम कंट्री विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो है इंडोनेशिया, एंड कज़ाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है बाय एरिया। विच इज़ बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी के बेस्ट सोर्स हैं ऑरेंज, लेमन, एंड जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, जैसे आप स्ट्रॉबेरी कह सकते हैं। इसके अलावा मतलब वो फ्रूट्स जिनका जायका जो तुर्श होता है, खटास होती है, इमली वगैरह, इन सब चीज़ों में विटामिन सी मौजूद होता है, ठीक है। और विटामिन सी का आपने नाम याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड। विच ऑफ फॉलोइंग लेयर्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ओजोन जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उनसे हमें बचाती है, O3 से इसको प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा ये स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है ना एटमॉस्फेयर की, सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर, ये वहाँ पे मौजूद होती है। व्हाट इज़ लेंथ ऑफ कराक्रम हाईवे, तो कराक्रम हाईवे की लेंथ है 810 माइल्स। हाउ मैनी लेयर्स डज एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर जो है इसकी 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली इसकी जो लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सेकंड जो है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ओजोन पाई जाती है। थर्ड पे है मेसोस्फेयर, एंड उसके बाद है थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर के बाद एक और आती है आयनोस्फेयर, और उसके बाद एक और आती है एक्सोस्फेयर। मेन जो है वो ये 4 आप कह सकते हैं। लेस देन 1% ऑफ अर्थ वाटर इज़ फ्रेश वाटर,
बट द ओशन कंटेन %, तो ओशंस जो हैं उनमें 97% वाटर है और ओनली 1% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, जो आइस कैप्स वगैरह की फॉर्म में मौजूद है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में मौजूद है। सिंध सागर दोआब इज़ वन ऑफ द 5 मेजर दोआब, तो ये जी कहाँ पे मौजूद है, इंडस एंड झेलम, इन दोनों रिवर का जो दोआब है उसे सिंध सागर दोआब कहा जाता है। ठीक है, इंडस यानी सिंध। इन विच कंट्री डज द बटूरा ग्लेशियर लाई, तो ये जी बतूरा ग्लेशियर जो है ये पाकिस्तान में है। अभी हमने डिस्कस किया सियाचिन ग्लेशियर नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे था जी हमारे पास ग्लेशियर, नंबर 3 पे बालतोरो और नंबर 4 पे बतूरा ग्लेशियर। मैंने आपको इनकी हाइट्स और लेंथ्स भी लिखवाई हैं। विच प्रोविंस अमंग द फॉलोइंग है सच उच्च गैस फील्ड, तो बलूचिस्तान जो है इसमें गैस फील्ड्स मौजूद हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सुई गैस है सबसे पहले कब डिस्कवर की गई, तो 1952 में सुई गैस को डिस्कवर किया गया था सुई के मुकाम पे। ठीक है, दैट्स वाई इसको सुई गैस का नाम दिया जाता है। हाउ मेनी कंट्रीज़ आर देयर इन एशिया, एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका में जो हैं वो 54 कंट्रीज़ हैं। विच गैस फील्ड अमंग द फॉलोइंग इज़ द सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड इन पाकिस्तान, तो कदीरपुर गैस फील्ड जो है ये सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड है पाकिस्तान का। मार्स नेबर्स ऑफ अर्थ हैज़ नेचुरल सैटेलाइट, तो मार्स जो कि ज़मीन के करीब मतलब करीब सियारा आप कह सकते हैं, उसके 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। करतारपुर कॉरिडोर लिंक विच गुरुद्वारा टू इंडिया, तो करतारपुर कॉरिडोर जो है ये दरबार साहिब जो है उसको कनेक्ट करता है इंडिया के साथ। द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज़ अराउंड, तो 4075 किलोमीटर। अंटार्कटिका इज़ लोकेटेड इन साउथ पोल। ठीक है, दिस इज़ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, तो अंटार्कटिक जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये यू कैन सी। टोटल लेंथ ऑफ ड्यूरेंट लाइन, तो ड्यूरेंट लाइन जो है इसकी टोटल लेंथ है जी 2640 किलोमीटर। एंड ये डिफरेंट सोर्सेज पे इसकी थोड़ी सी आ जाती है अनसर्टेनिटी वैल्यू की, तो 2640 जो है ये आपने याद रखनी है। और ड्यूरेंट लाइन जो है ये है कि इनके दरमियान ये जी बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के दरमियान, और इस बॉर्डर को डीमार्केट किया गया था 1893 के अंदर। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ एंजल फॉल, तो एंजल फॉल जो है ये वेनेजुएला में मौजूद है। विच इज़ लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, तो एरिया के लिहाज से लार्जेस्ट कंट्री जो है वो है रशिया। द लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के लिहाज से लार्जेस्ट कंट्री है चाइना। बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड इज़ सहारा। ओशन जो है बिगेस्ट ऑफ वर्ल्ड वो है पैसिफिक। तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम का वो है मरकरी, और ये फास्टेस्ट प्लैनेट भी आप कह सकते हैं, फास्टेस्ट प्लैनेट। विच प्लेन इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन, प्लैनेट सॉरी यहाँ पे प्लैनेट आएगा। विच प्लैनेट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन, तो नेपच्यून ये सबसे आउटर प्लैनेट है। ठीक है, सन यहाँ पे है, मरकरी है, वेनस है, इस तरह अर्थ है, तो ये नेपच्यून जो है ये सबसे एंड पे है। विच प्लैनेट इज़ विजिबल फ्रॉम अर्थ, तो वीनस जो है इसको अर्थ से देखा जा सकता है। इसके आपने बाकी नाम भी याद रखने हैं। वीनस जो है इसको हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है, ब्यूटीफुल प्लैनेट भी इसको कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं ये नेम जो है ये वीनस के हैं। पनामा कैनाल जो है ये लिंक करते हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को। विच कंट्री हैज़ मोस्ट वोल्केनिक एक्टिविटी, तो इंडोनेशिया जो है इसमें सबसे ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी मौजूद है। डिस्टेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जो है उसे लैटिट्यूड का नाम दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। डिस्टेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल जो है उसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड जो है ये वेस्ट टू ईस्ट है। व्हाट इज़ द टाइम बिटवीन 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट्स का टाइम डिफरेंस होता है। रेड सी इज़ लोकेटेड
तो एशिया एंड अफ्रीका, यानी यहाँ पे एशिया है कॉन्टिनेंट, यहाँ पे अफ्रीका है, तो यहाँ पे रेड सी मौजूद है, ठीक है। और रेड सी जो है स्विस कैनाल इसको मिलाती है मेडिटेरेनियन सी के साथ। विच पीक इज़ नॉट इन कराक्रम रेंज, तो टिल्समेर जो है ये कराक्रम रेंज में नहीं है, इसको भी हमने डिस्कस किया था। कमेंट में बताइएगा ये कौन सी रेंज में मौजूद है। विच कॉन्टिनेंट इज़ डबल साइज़ दैन ऑस्ट्रेलिया, तो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट जो है ये ऑस्ट्रेलिया का अगर डबल किया जाए तो इसका अकेले का साइज़ इतना बनता है। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट, तो यूरोप जो है इसमें कोई डेजर्ट नहीं है। प्रेशियस जेमस्टोन एमरलैंड इज़ फाउंड इन सवात। द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो बेंजीन एयरपोर्ट जो है ये इस्लामाबाद में मौजूद है, ठीक है, और ये लार्जेस्ट एयरपोर्ट है पाकिस्तान की। द पॉपुलर सिटी ऑफ वर्ल्ड, आबादी के लिहाज से मोस्ट पॉपुलर सिटी जो है अगर वर्ल्ड का देखा जाए तो वो है टोक्यो, एंड टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। विच इज़ द नोन एज 8 कॉन्टिनेंट, तो ओशनिया जो है इसको 8th कॉन्टिनेंट का नाम दिया जाता है। व्हाट इज़ टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, सो 7,96,096 जो था ये इसकी पुरानी कैलकुलेशन थी, ठीक है, स्क्वायर माइल, तो ये इसकी न्यू कैलकुलेशन है 8,81,913। इन विच डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान रशिया लाए, तो रशिया जो है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मौजूद है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट एंड साउथ, तो यहाँ पे जो है वो रशिया मौजूद है, ठीक है। रशिया जो है ये यूरेशियन भी से हम कह सकते हैं, ये 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है, एशिया में भी है और ये यूरोप कॉन्टिनेंट में भी मौजूद है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर अमंग रावी, चनाब एंड सतलुज, तो इनमें सबसे बड़ा जो है वो सतलुज है, एंड रिवर रावी जो है ये स्मॉल है। विच वाटरफॉल बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा, तो नाइजीरिया जो है ये वाटरफॉल है जो अमेरिका और कनाडा के दरमियान मौजूद है। इसके अलावा जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं, जैसे 17th पैरेलल है, 38 पैरेलल है, ठीक है, तो 48 पैरेलल जो है ये अमेरिका और कनाडा के दरमियान मौजूद है और लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन है। द एरिया बिटवीन रावी एंड ब्यास इज़ कॉल्ड बारी दोआब, सो बी एंड आर से यहाँ से आप याद ट्रिक बना सकते हैं इसकी छोटी सी बारी दोआब। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन ऑफ वर्ल्ड पैसिफिक, डिस्क्राइब द रॉकी पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट के रॉकी पार्ट को डिस्क्राइब करना, उसकी हिस्टोरिक डेवलपमेंट करना, तो इनडायरेक्टली जियोलॉजी। जियोलॉजी इज़ नोन एज द स्टडी ऑफ अर्थ। एडम पीक श्रीलंका, द एंडीज़ जो है ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंड दिस इज़ इन साउथ अमेरिका। पंजाब पास जो है ये कनेक्ट करता है पाकिस्तान को चाइना के साथ। OIC का हेडक्वार्टर जो है जद्दा में है एंड 1969 में ये बनी थी, इसको भी डिटेल के साथ पास पेपर में डिस्कस किया है, देखिएगा। विच रिवर अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन कैनेडा, तो मैकेंजी रिवर जो है ये कनाडा का रिवर है। कायदे आज़म मौजूलियम इज़ ब्यूटीफुल लैंडमार्क इन कराची, कायदे आज़म का मकबरा कराची में है। खानकी हेडवर्क इज़ लोकेटेड ऑन चनाब रिवर। ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान मुल्तान, एंड मुल्तान इज़ आल्सो नोन एज सिटी ऑफ सेंट्स, सूफियों का शहर, ठीक है, सिटी ऑफ सेंट्स। विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर लैटिट्यूड ऑफ अर्थ, तो डिग्री जो है अर्थ का लैटिट्यूड मेजर करती है और लैटिट्यूड जो है ये ईस्ट और वेस्ट। गुलाम मोहम्मद बैराज इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर इंडस। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर सी रेलवे टनल इज़ प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, ठीक है। द स्टोन हैंग इज़ अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन इंग्लैंड। द न्यूज़ एजेंसी ऑफ इजिप्ट इज़ कॉल्ड मीना। रिवर नाइल फ्लो मेनली फ्रॉम, तो रिवर नाइल जो है ये इजिप्ट में फ़्लो करता है, लॉन्गेस्ट रिवर है जी वर्ल्ड का। सेकंड पे बाय वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वो अमेज़न रिवर आता है, ठीक है। ऑन विच रिवर मंगला डैम इज़ बिल्ड, तो मंगला डैम जेहलम के ऊपर। ग्वांटानामो बे अमेरिकन नेवल बेस इज़ इन क्यूबा, एंड ग्वांटानामो जो है ये जेल भी है और ये भी क्यूबा में मौजूद है। कज़ाकिस्तान इज़ लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, एंड उज़्बेकिस्तान जो है उज़्बेकिस्तान जो है ये डबल लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, और ये फर्स्ट नंबर पे है एंड दिस इज़ सेकंड नंबर लैंडलॉक कंट्री। एंड चैड जो है अफ्रीका कंट्री, ये थर्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। टोटल जो है वो 44 लैंडलॉक कंट्रीज़ मौजूद हैं। दवा खान कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान।
द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो वो हाइड्रोजन है 78%। ये MCQs दोनों में से एक हर दफ़ा आता है और आपने इसको ध्यान से करना है, गलत नहीं करना। अगर यूनिवर्स की बात की जा रही है तो हाइड्रोजन अबंडेंट होगा, अगर एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है तो हाइड्रोजन होगा, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर लेंथ अप्रोक्सीमेटली 78 किलोमीटर। FBI जो है ये है USA से बिलोंग करती है एजेंसी। बगराम एयर बेस अफ़गानिस्तान की है। फेमस सिटी ऑफ तुर्की इस्तांबुल एंड कैपिटल सिटी ऑफ तुर्की इज़ अंकारा। ग्रेट बैरियर रीफ इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। माउंट किनाबालू इज़ लोकेटेड इन मलेशिया। डैश इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड इंटेंसिटी एंड सोर्स ऑफ अर्थक्वेक्स, तो सिज्मोग्राफ। विच इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप तो वीट। ब्रॉड पीक इज़ प्रेजेंट इन माउंटेन रेंज, तो ये कराक्रम में मौजूद है। द पोर्सिलेन टावर ऑफ नंजिंग इज़ सिचुएटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज़, तो चाइना में मौजूद है। रिंग ऑफ फायर जो है ये जी पैसिफिक ओशन के साथ एट्रीब्यूट किया जाता है इसको, किप्रस, जो एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है जी तुर्की एंड ग्रीस के दरमियान। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज 11 डिवीजन्स, तो पंजाब में 11 डिवीजन्स मौजूद हैं। द हाइएस्ट डैम ऑफ जापान, तो जापान का जो हाइएस्ट डैम है वो है कुरोब। रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है ये पामीर प्लेटो को कहा जाता है। विच कंट्री इज़ नोन एज क्रॉस रोड फॉर सेंट्रल एशिया, तो तुर्कमेनिस्तान जो है इसको एशिया के लिए क्रॉस रोड कहा जाता है। नेम ऑफ आर्टिफिशियल लेक एट रावलकोट, तो बंजूसा जो है ये रावलकोट डिस्ट्रिक्ट है एंड बेसिकली ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में मौजूद है। द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ एशिया इज़ रानीकोट फोर्ट इज़ लोकेटेड नियर जामशोरो डिस्ट्रिक्ट है एंड प्रोविंस जो है ये सिंध है, ठीक है। रानीकोट फोर्ट सिंध में मौजूद है। लीडो बीच इज़ इन इटली। ज्यूरिच इज़ पॉपुलर सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। मेंटिका पास इज़ लोकेटेड ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। विच कंट्री इज़ फेमस विद द नेम ऑफ लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड्स, तो अल्जीरिया। इफ़ देयर इज़ नो मलबरी ट्रीज़ देयर वुड बी नो सिल्क। मलबरी ट्रीज़, आपने शहतूत का नाम सुना होगा, स्वीट इन टेस्ट, बहुत मज़े के होते हैं शहतूत। तो इनके ऊपर क्या होता है, सिल्क वर्म मौजूद होता है, ठीक है, रेशम का कीड़ा। वो रेशम का कीड़ा जो है वही सिल्क बनाता है। तो अगर वो कहते हैं कि शहतूत के ट्रीज़ जो हैं दरख्त ख़त्म हो जाएं तो सिल्क भी नहीं बनेगा। साइज़ ऑफ द अर्थ वाज फर्स्ट मेजर बाय इरेटोस्थेसन। व्हेन वाज एफल टावर बिल्ट इन पेरिस, तो एफल टावर जो इसको 1887 में बिल्ड किया गया था। ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी जो है वर्ल्ड की वो है AFP। कमेंट में बताना ये कौन से कंट्री की न्यूज़ एजेंसी है। मर्दान इज़ नोन फॉर द इंडस्ट्री ऑफ शुगर। चाइना सिटी लहासा इज़ नोन एज फॉरबिडन सिटी, ठीक है। लहासा जो है इसको फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। सिलिकॉन गल्फ अ निकनेम फॉर डावाओ सिटी एंड रीजन इन सदर्न मिंदानाओ, तो फिलीपाइंस में ये मौजूद है। अस्टोला इज़ आइलैंड इन पाकिस्तान। वेयर इज़ बथशिबा बीच सिचुएटेड, तो बारबाडोस। इसमें आप ये कह लें कि शीबा जो है वो एक बॉय का नेम है, ठीक है। तो बॉय जो है जी शीबा जो है वो बार बार क्या करता है, बात लेता है। सो इस तरह आप याद रख लें, बीच पे जाता है, शीबा बीच पे जाता है और बार बार बात लेता है। तो बथशिबा बीच जो है ये बारबाडोस में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा एंड अपने नोट्स लाजमी बनाया करें, ठीक है। जब तक आप हाथ से नहीं लिखते आपको चीज़ें याद नहीं होती। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पाक अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।